ये आपके लिए 10वां सवाल रहा। इसमें माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये सब के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। 20 क्वेश्चन है इसमें कि वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन को चिन्हित करता है। एनविल, फ्रेम, थिम्बल और बैरल। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको पूछा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन से चिन्हित है। एनविल है, फ्रेम है, थिम्बल है, बैरल है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि चित्र में दिखाए गए वर्नियर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक बताना है। इसका पाठ्यांक आपको बताना है। ठीक है, 9.923, 9.963, 9.563, 9.763। फिर है कि कौन सा यंत्र प्लंजर की छोटी गति आवर्धन, मतलब जो प्लंजर छोटी गति आवर्धन करेगा उसको वृत्ताकार पैमाने पर दिखाएगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर है, प्लंजर फ्लैंज माइक्रोमीटर है। ठीक है, बताना है। फिर बताना है आपको कि डायल टेस्ट इंडिकेटर में रिंग वेजल कब घुमाया जाता है? मरम्मत के लिए, रखरखाव के लिए, शून्य सेटिंग के लिए, असेंबली के लिए। फिर एक जो एक्स से चिन्हित भाग है, ये जो है ये क्या है? बैरल है, थिम्बल है, डेटम लाइन है, वर्नियर डिवीजन है। ये वाला, ये जो 420 लिखा ना, ये। फिर है कि मापने वाले उपकरणों को क्यों कैलिब्रेट किया जाता है? आसान संचालन के लिए, मापन उपकरण की सटीकता बनाए रखने के लिए, आसान रखरखाव के लिए, उत्पाद की गुणवत्ता कम करने के लिए। फिर है कि मैट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है? 0.01 mm, 0.02 mm, 0.001 mm, 0.002 mm। फिर जो एक्स से चिन्हित भाग है, जो ये एक्स है, इस एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये जो ऐसे कटे हुए हैं इनका क्या नाम है? एनविल है, बैरल है, थिम्बल है, रेचेट स्टॉप है। फिर है कि कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है? डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तीन तार विधि का उपयोग करके कौन सा व्याप मापा जाता है? प्रभावी व्यास, रूट व्यास, कृष्ठ व्यास और कोर व्याप। तीन तार विधि का उपयोग करने ही वह। ठीक है। फिर है कि कौन से फास्टनर के घटकों को बिना किसी नुकसान के अलग नहीं किया जा सकता, मतलब नुकसान होगा? अस्थायी फास्टनर, अर्धस्थायी फास्टनर, स्थायी फास्टनर, हटाने योग्य फास्टनर। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग एक्स के नाम क्या है? पिवट, लीवर, स्टाइलस, स्क्रॉल। ये जो है ना एक्स, ये जो एक्स है, ये वाला जो भाग है इसका क्या नाम है? पिवट, लीवर, स्टाइलस और स्क्रॉल। फिर हमको बताना है डिजिटल डायल इंडिकेटर साधारण डायल इंडिकेटर से बेहतर क्या है? ओवरलोडिंग क्षमता के लिए, पर्यावरण की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है, डेटा रिकॉर्ड करने के लिए और शोर का प्रभाव कम करने के लिए। ठीक है। फिर है कि लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? रैक, पिनियन, वार्मिल, लीवर, स्क्रू और पावल और रेचेट। फिर पूछा है आपसे 15 सवाल की किस प्रकार के फास्टनर से दो या दो से अधिक घटकों को आसानी से जोड़ सकता है और बिना नुकसान पहुंचाए हटाया जा सकता है? मतलब जब हटाया जाएगा तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। अर्धस्थायी फास्टनर, स्थायी फास्टनर, अस्थायी फास्टनर और कठोर फास्टनर। चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स है, ये जो बना है, ये जो बना है, ये बना, इसका नाम क्या है पूछ रहा है। एनविल है, स्टेम है, पॉइंटर है, प्लंजर है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर को कौन सा वायर चैन का स्वरूप निश्चित करता है? थ्रेड एंगल, थ्रेड की पिच, रूट और क्रस्ट और प्रमुख व्यास। कौन सा वायर चैन का, मतलब वायर मतलब थ्रेड के चैन का बताता है। कौन सा अर्धस्थायी फास्टनर प्लेट और स्टील सेक्शन को मजबूती से पकड़ता है? वेल्डिंग, बोल्टनर, सोल्डरिंग, रिवेट। ठीक है। फिर है कि माप लेने के लिए साधारण माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर माइक्रोमीटर को कब प्राथमिकता दी जाती है? जब एक्यूरेसी की आवश्यकता हो। 0.02 mm,
0.001 mm, 0.0001 mm, 0.01 mm। फिर है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है? बाहरी व्यास को मापने के लिए, रूट व्यास को मापने के लिए, प्रभावी व्यास को मापने के लिए, मामूली व्यास को मापने के लिए। ठीक है, ये हमारे 20 क्वेश्चन रहे, इसमें ही जोड़ देते हैं।